श्रम मंत्री के यहाँ चोरों का तांडव, लाखों रुपए के कीमती जेवर चोरी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के यहाँ अलीगढ़ आवास पर लाखों रुपए की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि घर के ही नौकर के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना फरवरी 2024 में होना दर्शाया जा रहा है। थाना बन्ना देवी पुलिस में मंत्री के बेटे ने 9 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। श्रम राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का आईटीआई रोड पर गवाना हाउस के नाम से कोठी है, जिसमें सोनू और उसका भाई सागर निवासी बरौला जाफराबाद पिछले 20 सालों से काम कर रहा था। मंत्री के बेटे नरेंद्र सिंह ने बताया कि 12 फरवरी 2024 को उनकी माता का स्वर्गवास हुआ था, लेकिन उससे पहले उनके इलाज के लिए वह खुद और उनका छोटा भाई 2-3 महीने दिल्ली इलाज के लिए एम्स में रहे थे, जबकि घर पर नरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी और छोटा बेटा रहता था। इसी दौरान सागर ने अपने साथी रोहित सचिन निवासी बरौला जाफराबाद के साथ मिलकर घर से करीब लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि चोरी किए गए सामान में करीब 1 किलो की एक कांधनी चांदी, 1 हीरे की अंगूठी, 2 गले के सोने की चैन, 1 सोने का ब्रासलेट, 2 सोने की घड़ी, 1 जोड़ी चांदी की चप्पल, 3 जोड़ी कानों के झुमके, सोने के आदि सहित अन्य सामान चोरी किया गया है। चोरी के किए गए सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी नौकर सागर को गिरफ्तार कर लिया है। रघुराज सिंह का बयान। मंत्री रघुराज सिंह ने बताया कि घरेलू सामान पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ था। करीब आधा किलो सोना, 5-6 किलो चांदी थी। उसकी पत्नी 2023 में एडमिट हुई थी ऑल इंडिया में, तब दोनों पुत्र भाग दौड़ में लग रहे। उसी दौरान घरेलू नौकर, जो कि 20-25 साल पुराना था, उसने ये वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा घर नौकरों के हाथ में था। उसी दौरान इन लोगों ने चोरी कर ली। हमने बताया किसी को इसलिए नहीं कि पत्नी के वियोग में थे। 3-4 महीने उसी में निकल गए, जबकि दिमाग में रहता था कि हमारा सामान गया कहाँ। बड़ी मेहनत से पूर्वजों ने हमें दिया था और इन लोगों ने निकाल कर बेच दिया। 70-80% सामान बरामद हो गया है और अभी कुछ बाकी है। मामला थाने में दर्ज हुई है, क्या प्रकरण है, किस तरह की चोरी हुई है, क्या वारदात है पूरी? ऐसा है, मेरे पुत्र, बड़े पुत्र ने, पूर्व पार्षद हैं नगर निगम के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। हमारी पत्नी दिसंबर 2023 से बीमार थी और 12 फरवरी को उनका देहावसान हो गया। उसके दरमियान हमारे घरेलू नौकर ने जो घर का जेवर सामान वो सब चुरा लिया। हम लोग बड़े व्यथित थे, क्योंकि एक तरफ तो पत्नी चली गई और दूसरी तरफ इसकी वजह से व्यथित थे। लेकिन हमारे बड़े पुत्र ने करीब 1 महीने से लगातार इसका रैकी से पता चला। फिर परसों सीओ सेकंड हैं सिसोदिया जी, उनसे वार्ता की। इंस्पेक्टर पंकज जी हैं, पंकज मिश्रा हैं, वो दोनों को बुलाया। वो दोनों ले गए और उनसे सारा माल लगभग 70-80% अभी बरामद हुआ है। अभी 20-25% रह गया है। तो घटना तो बहुत दुखद है। अब इसके विषय में क्या तो कहूँ, क्या ना कहूँ। कुल कितने रुपए की ज्वेलरी और कितने रुपए के अनुमानित होगा? अनुमानित पूर्वजों की संपत्ति थी करीब 40-45 लाख। तो अभी 80% पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है मामले में। नौकर कब से था यहाँ पर? और क्या कहूँ, मुझे खुद ही शर्म आ रही है। दिनांक 9/10/2024 को थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकरण प्रकाश में आया
जिसमें ITI कॉलोनी के गवाना हाउस गौड़नगर में निवास कर रहे मंत्री जी के बेटे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि घर में से लगभग 50 लाख की चोरी हो गई है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण होना बताया गया तथा संदिग्ध नौकर पर आशंका जताई। सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें 4 अभियुक्त गणों को मैं चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 90-95% की चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 40 से 45 लाख की होने बताई गई है। शेष सामान की बरामदगी हेतु 3 टीमें प्रयासरत हैं। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।